नमस्कार। आज बात करेंगे चीन की कि आखिर कैसे एक देश कुछ ही दशकों में इतनी तेजी से एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने चीन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये वो सवाल है जो आज दुनिया भर में पूछा जा रहा है, तो फिर इसका जवाब क्या है? आखिर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? आइए पता लगाते हैं। चीन के इस जबरदस्त उभार का जो सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर है वो है उसकी अर्थव्यवस्था। वो आर्थिक सुधार जिसने इस पूरे बदलाव की नींव रखी। तो ये सारी कहानी शुरू होती है साल 1978 से। एक लीडर थे डेंग श्याओपिंग। उन्होंने एक ऐसा बोल्ड फैसला लिया जिसने चीन का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दशकों से चली आ रही कम्युनिस्ट आर्थिक नीतियों को कह सकते हैं एक तरफ रखा और मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स को गले लगाया। ये एक तरह की क्रांति थी जिसने चीन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और इस बदलाव का नतीजा जरा ये नंबर देखिए, 9.5%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि लगातार 35 सालों तक चीन की इकोनॉमी हर साल औसतन 9.5% की रफ्तार से बढ़ी। ये किसी भी बड़े देश के इतिहास में सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ है। अंदाजा लगाइए, इसका मतलब है कि हर 8 साल में चीन की पूरी अर्थव्यवस्था डबल हो रही थी। जबरदस्त। तो ये कमाल हुआ कैसे? देखिए, चीन ने 4 मुख्य चीजों पर फोकस किया। पहला, उन्होंने बाजार को फैसले लेने की आज़ादी दी। दूसरा, उन्होंने विदेशी कंपनियों को देश में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया, जिससे पैसा और नई टेक्नोलॉजी दोनों आईं। तीसरा, उन्होंने दुनिया भर से व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और देखते ही देखते दुनिया की फैक्ट्री बन गए। और चौथा, उन्होंने बहुत तेजी से शहर और कारखाने बनाए। तो जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से दौड़ने लगी तो चीन ने अपनी सीमाओं के बाहर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया गया। इसे आप मॉडर्न जमाने का सिल्क रोड समझ सकते हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लान है। इसके तहत सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क बनाया जा रहा है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। अब इस मैसिव प्रोजेक्ट के पीछे चीन के कई बड़े मकसद हैं, जैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा खिलाड़ी बनना, दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना और अपने व्यापार और सुरक्षा से जुड़े हितों को और भी मजबूत करना। लेकिन चीन की कहानी सिर्फ पैसे और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए चीन को पता था कि उसे 2 और चीज़ों में ताकतवर बनना होगा। वो हैं टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर। तो चीन की हालिया स्ट्रैटेजी में 2 बातों पर खास जोर दिया गया है। एक तरफ टेक्नोलॉजी में लीडर बनना और दूसरी तरफ अपनी सेना को मॉडर्न बनाना। चीन दरअसल भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, चाहे वो 5G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। चीन इन सभी सेक्टर्स में दुनिया को लीड करने की रेस में है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम इस्तेमाल करेंगे उनमें से कई चीन में ही डिजाइन और तैयार की गई होंगी। हुआवे के 5G नेटवर्क्स या अलीबागा के विशाल ऑनलाइन मार्केटप्लेस के बारे में तो सुना ही होगा। असल में ये कंपनियां चीन की टेक्नोलॉजी की दुनिया में बढ़ती ताकत का चेहरा है और ये दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनियों को सीधी टक्कर दे रही हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीन अपनी मिलिट्री ताकत भी तेजी से बढ़ा रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न सेनाओं में से एक गिनी जाती है। इसके पास इतने एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी हैं जो अमेरिका जैसी स्थापित शक्तियों को भी चैलेंज कर सकती है। और अब बात करते हैं चौथे और सबसे अहम पिलर की, जो है चीन का नया और ज्यादा मुखर अंदाज, खासकर ग्लोबल मामलों में। देखिए, 2013 में जब शी जिनपिंग सत्ता में आए तो चीन की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो पुरानी पॉलिसी थी ना डेंग श्याओपिंग की कि अपनी ताकत छिपाओ और सही मौके का इंतजार करो, उसकी जगह अब एक नया अप्रोच आ गया। अब चीन ग्लोबल स्टेज पर अपनी ताकत दिखाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। अपना असर बढ़ाने के लिए चीन अब सिर्फ पुराने ग्लोबल नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने नियम भी बना रहा है। AIIB जैसे बैंक बनाना, जो वर्ल्ड बैंक का एक तरह से विकल्प है, और RCEP जैसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स को लीड करना, इन सब से चीन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो सेंटर में हो। तो एक बार जल्दी से रिकैप करें। ये हैं वो 4 पिलर्स जिन्होंने चीन के इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को मुमकिन बनाया। सबसे पहले आर्थिक सुधार।
फिर एक स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद टेक्नोलॉजी और मिलिट्री का आधुनिकीकरण और आखिर में एक मजबूत ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका। तो हमने ये तो देख लिया कि चीन एक सुपर पावर बना कैसे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आगे क्या? चीन का ये उभार दुनिया के लिए एक मौका है या एक चुनौती? इसका जवाब ही आने वाले दशकों में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।